हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और बहुत ही अच्छा से आप लोग का बोर्ड का तैयारी जो है चल रहा होगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है अब 1 से 2 दिनों के बाद प्रिपेयर होकर सरस्वती पूजा के बाद आपका जो है एग्जाम 12th बोर्ड का जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उसी एग्जाम को लेकर मैं जो ये आज का जो सेशन मैं रखा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए मैं रख दिया हूँ, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि आपके इस चैप्टर से जो सवाल आते हैं जनरली आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है और हर साल आता है। तो ये एग्जाम के लिए VBI समझ लीजिए कि ये आएगा ही आएगा, ये सवाल नहीं आने का कोई भी संभावना नहीं है, ये सवाल आएगा आपका। तो इस सवाल को मैं अभी आपके सामने ये सेशन ले रहा हूं, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो, जो कि मैं ये आज का सेशन रखा हूं। और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे तरफ से हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं कि आप बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लेकर आए बोर्ड में। तो आज का सेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि होमोजीनियस इक्वेशन से मैं रखा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि होमोजीनियस है ना इक्वेशन या होमोजीनियस फंक्शन किसको कहते हैं। तो दो टाइप का जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट डिग्री, जो दोनों वेरिएबल का अगर सेम दिखता है होमोजीनियस इक्वेशन, वैसे इक्वेशन को हम कहते हैं। मतलब कि जितने भी वेरिएबल इसमें जैसे यूज हुए हैं x और y का, ठीक है, तो इसको हम लोग होमोजीनियस कब कहते हैं, जब देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है तो देखिए x का भी पावर 2 है, x का पावर 2 है और y का पावर 2 है। तो दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री अगर सेम होगा तो उस तरीके का इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिया हूँ उसी से रिलेटेड मैं आपको लिया हूँ कि इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं तो जनरली होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको जो है इस इक्वेशन में y बाई एक्स टाइप से इसमें क्रिएट करना है। y बाई एक्स को हम लोग भी मान लेते हैं। तो जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल होंगे उसमें आपको जनरली क्या करना है, तो पहले तो आपको इसका मैं स्टेप बता दूं कि आपको जैसा भी इक्वेशन दिया हुआ है उससे आपको जो है dy बाई dx जो है एक साइड इस तरीके से निकाल लेना है और बाकी इक्वेशन को एक साइड कर देना है। उसके बाद ये जो है आपका ये स्टेप हुआ और उसके बाद उस इक्वेशन में आपको y बाई एक्स क्रिएट करना है, y बाई एक्स, और उसको आपको भी मान लेना है। अब यहां से y बराबर vx आएगा, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो है dy बाई dx के जगह पे ये जो है इधर जो y को अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dx को ये वाले पूरे टर्म से सब्स्टिट्यूट कर देना है वहां पे और आपको निकाल देना है जनरली। तो स्टेप क्या था कि पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। दूसरा स्टेप हुआ कि जितने भी मान लो इक्वेशन दिया हुआ है होमोजीनियस में, मान लो आपको पता भी चल गया तो उससे dy बाई dx एक साइड और बाकी के टर्म को आपको एक साइड लेकर जाना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में है कि आप इक्वेशन में y बाई एक्स फॉर्मेट को क्रिएट करें, मतलब ये फॉर्मेट को आपको क्रिएट करना है और फिर y बराबर vx को आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है और dy बाई dx का वैल्यू ये जो है सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद इंटीग्रेट करके फिर से आपको जो है v के जगह पे ये वाला जो वैल्यू है वो पुट कर देना है। और अभी मैं आपके सामने जो सवाल मैं बनाने जा रहा हूं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इस तरीके का टाइप के सॉल्यूशन, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे वो बारी बारी से आपको मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए, इतना मैं होमोजीनियस इक्वेशन, उतना टाइम भी नहीं है, आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा तो इसलिए मैं आज ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो पहला सवाल जो है ये सेशन का एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स और ये आपका जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई,
ये जो है आपका दिया हुआ है इस तरीके से। अब देखिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको इधर लेकर जाए, तो dy बाई डी एक्स, इधर आपका बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और xy। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर, अब डायरेक्ट अगर आप y बाई एक्स नहीं भी क्रिएट करते हैं तो y के जगह पे आपको क्या मान लेना है, vx। तो यहाँ पे हम लोग अगला स्टेप y बराबर vx। अब देखिए dy बाई यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स। ये याद रखिएगा कि डिफरेंशिएट करने के बाद ये यही आएगा vx dv बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है और y के जगह पे vx। तो देखिए इसका शकल ऐसा बदलेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स, और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। देखिए भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका जो है आएगा नीचे भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि अगला स्टेप में एक्स स्क्वायर सारे में से कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेंगे, तो भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका जो है कॉमन होगा तो यहाँ से बचा 1 माइनस 2b स्क्वायर और प्लस भी, और ये आपका जो है भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ से आपको जो है दिख जाएगा भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो है 1 माइनस 2b स्क्वायर प्लस भी बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ये जो है आपका भी स्क्वायर बचा है ना। अब ये जो है आपका अगला स्टेप भी को इधर लेकर जाएंगे, तो भी को इधर लेकर जाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या ही हो जाएगा आपका, ये जो है आपका इधर हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स है ना, और भी को उधर लेकर जाइए तो भी 1 माइनस 2b स्क्वायर प्लस भी, और ये जो है आपका 1 माइनस 2b स्क्वायर प्लस भी बाई भी स्क्वायर माइनस भी। अब देखिए यहाँ पे x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 2b स्क्वायर प्लस भी माइनस भी क्यू, और ये आपका जो है इधर से आपका आ जाएगा भी स्क्वायर है ना। ये जो है एलसीएम में चला जाएगा और भी उधर जाएगा तो उसको इस तरीके से। अब इसको उल्टा कर लीजिए, ये इधर भी स्क्वायर बाई, इसको इधर डीवी है तो भी स्क्वायर 1 माइनस 2b स्क्वायर प्लस भी माइनस भी क्यू, ये आपको इस तरीके से दिखेगा। और ये डीवी, इसको इंटीग्रेट करना है जनरली आपको, और इधर जो है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ये आपका इधर से, अब इसका इंटीग्रेट करने का आप समय आया तो यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप देख लीजिए। कुछ आपका कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है देख लीजिए यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, तो भी स्क्वायर और यहाँ से कॉमन कुछ होगा तो कॉमन कर लेंगे पहले, तो आपका जो है 1 माइनस, और यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी कॉमन कर लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा भी स्क्वायर माइनस 1 और आपका जो है माइनस 2b, ये इस तरीके से बनेगा आपका है ना। तो यहाँ पे देखिए कि आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे कुछ जो है आपका ये इतना लंबा टर्म आ रहा है, मतलब नीचे ये टर्म कहाँ से आ गया, मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर था ना, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो भी स्क्वायर तो रहने का कोई संभावना ही नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो इसमें थोड़ा सा आप मिटा लीजिए है ना। यहाँ पे आपका सेशन में थोड़ा मतलब वो जो भी स्क्वायर आप समझ रखे थे, तो ये जो यहाँ से आपका जो है इधर आप इसको पहले मिटा लें तो फिर आपको फ्रेश समझ में आएगा, क्योंकि लंबा सवाल है तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने का संभावना होता है। एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस 2b स्क्वायर और प्लस भी है ना।
अब यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो अगला स्टेप आपका जो आएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर और प्लस v, है ना। अब यहाँ से आपको इधर देख लीजिए, तो ये v से भी कटा। अब इधर आ जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू डी भी, और आपका जो है इधर इसको भेजिएगा तो 1 माइनस एक्स इंटू 1/x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ये आपका सवाल जो है इस तरीके से 2 को कॉमन करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये 1/2 बनेगा, और ये भी स्क्वायर रहेगा डी भी माइनस 1/x इंटू डी एक्स। अब देखिए जरा सा यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 इसको लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर आप लिख ही सकते हैं, और यहाँ पे बराबर में 1/x इंटू डी एक्स। थोड़ा सा सवाल तो लंबा है, तो आपको जो है इसमें क्या करना होगा आगे। अब देखिए इसमें आगे तो आपको आ जाएगा 1/2। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है आपको लगा देना है। तो 1/a स्क्वायर माइनस, तो 1/2 a, तो 2a log ऑफ, है ना, a प्लस एक्स, तो 1/√2 प्लस भी, और 1/√2 माइनस भी, ये आप पढ़े हैं स्पेशल इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे आपका log x आ जाएगा, है ना, और प्लस log c, है ना। तो यहाँ आपका जो है क्या क्या आ सकता है, ये ऊपर चला जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये जो है अब आपको इंटीग्रेट हो गया, यहाँ से आपको अब कुछ करना नहीं है। यहाँ से देख लीजिए क्या करना है, यहाँ आपको ऊपर चला जाएगा रूट। अगर यहाँ से √2 बार में ये कटता है तो 1/2√2, और आप ले ले log ऑफ v बराबर y/x आप पुट कर सकते हैं यहाँ से, तो √2 भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 1/√2, तो ये y/x आएगा ना यहाँ पे, v बराबर y/x, तो y/x है तो √2x हो जाएगा। 1/√2 और v की जगह पे y/x पुट कर दीजिए आप, नीचे और ऊपर दोनों में 1/√2 माइनस, और ये आपका आ जाएगा क्या y/x, और बराबर में इधर आ जाएगा log ऑफ mod x और प्लस log c। ये जो है आपका इस तरीके से आप ले सकते हैं इसको। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आगे आपका जो है सवाल आ जाएगा, है ना। तो ये पहला सवाल था, तो मैंने क्या किया आप देख लीजिए। वो सवाल का जो मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, जो है कि हम यहाँ पे v स्क्वायर और x स्क्वायर मान लिए थे, तो वो उसमें दिक्कत हुआ, है ना। तो इस तरीके से सवाल जो है ये 5 नंबर में ही पूछेगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको तो ये 5 नंबर में ही देता है। तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। एक सवाल से आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता, और ये आएगा ही आएगा, ये डिफिनिट है कि ये सवाल इस टाइप के 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए सेकंड सवाल को देख लेते हैं हम लोग। सेकंड सवाल जो है आपका जो है सेकंड सवाल जो है, ये आपका पहला सवाल जो है आप देख सकते हैं कि मैं आपको सॉल्व करके बताया अभी, है ना। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। सेकंड स्टार्ट करते हैं। x इंटू dy/dx और माइनस y प्लस x साइन y/x, है ना, और बराबर 0। तो सबसे पहले तो x dy/dx और उसको आप उधर कर ले, तो y प्लस y माइनस x साइन y/x बराबर 0। और मैं क्या कहा कि dy/dx को जब आप अलग कर लेते हो, इसको भी इधर लेकर जाइए, तो dy/dx आप अलग कर लिए, y माइनस एक्स साइन y/x और बटा x। अब ये पहला स्टेप है कि किसी भी टाइप का इक्वेशन अगर होमोजीनियस में दिया हुआ है तो dy/dx को आप निकालें पहले। अब dy/dx निकल गया तो y को अब अगला स्टेप है vx मान लें।
y को vx मानने के बाद इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू ही याद रखिए कि v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये बार बार ये सवाल में आपको करना होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये सवाल जो है, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है y बराबर वी एक्स, वो यहाँ पे आपको पुट करना है, तो पुट करिए। और dy बाई डी एक्स के जगह पे ये वाला रखना है, तो dy बाई डी एक्स के जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपका जो है वी एक्स माइनस एक्स और साइन वी एक्स बटा एक्स है ना, और बटा यहाँ पे एक्स। अब इस बार कोई गलती नहीं करना है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऐसे ही आप बढ़ते रहें, x को कॉमन लीजिए, v माइनस साइन x से x कटा तो साइन v बचा, और यहाँ पे x से x आपका खत्म। अब देखिए कि आगे बढ़ाते हैं इसको, आगे सवाल को जब बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपका जो है v माइनस साइन v है ना बचा है। अब देखिए v से v आपका जय हिंद हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब v से v कटा तो अब क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे इधर जो है आपका आ जाएगा, dx को उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन v माइनस साइन के साथ dv, और ये इधर आएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है 1 बाई साइन तो ऊपर जाएगा तो कॉसेक, क्या हो जाएगा, ये सेक कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक v इंटू डी वी, और 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ के बाद देखिए कि कॉसेक एक्स का डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन आप जानते हो तो लगा दीजिए, है ना, तो माइनस साइन है तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, तो लॉग कॉसेक v माइनस कॉट v है ना, और बराबर में लॉग एक्स इधर हो जाएगा और प्लस लॉग c है ना। अब यहाँ पे आप क्या ही कर सकते हैं, अब इसको जो है v को आप चेंज कर दीजिए, तो v को चेंज करेंगे तो क्या ही करेंगे आप, यहाँ से आपको जो है उस उधर से आ जाएगा माइनस लॉग, और इस पे अगर मान लीजिए कि कॉसेक और आपका y अपॉन एक्स होता है और माइनस कॉट y अपॉन एक्स, ये भी आएगा आपका, और उधर से आपका जो है log m प्लस n log cx हो जाएगा तो cx ये आपका आएगा। तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो देख लीजिए, ये इधर जो है माइनस साइन लगा हुआ है, ऊपर में ले लेंगे तो ये नीचे आपका आ जाएगा, है ना, तो ये ऊपर में ले लीजिए तो कॉसेक एक्स लॉग, अगला स्टेप कॉसेक y बाई एक्स, और पावर में माइनस कॉट y बाई एक्स, और पावर में -1 लोग इसका चला जाएगा, -1 जाएगा, और यहाँ से आपका log cx, तो log से log पहले हटा देते हैं और वो -1 जो है आपका नीचे चलाएगा, तो log ये 1 बाई कॉसेक y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स है ना, बराबर cx, तो x को इधर ले आइए या इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c का हमको वैल्यू चाहिए तो इसको भी इधर ले आइए, तो x इंटू कॉसेक y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स बराबर c, ये डायरेक्ट आपका जो है रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल जो मैं करा रहा हूँ अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, और हर सवाल जो है आपके लिए ये डिफरेंट टाइप का मैं लिया हूँ। तो अभी दूसरा सवाल मैं सॉल्व किया आपके सामने, जो कि ये जो है इसका सॉल्यूशन आपका निकलेगा ये,
1/x cosec y/x माइनस cot y/x बराबर c, है ना। अब डायरेक्टली अब जो है हम लोग थर्ड सवाल को हिट करेंगे। तो सेकंड सवाल आपका जो है हो गया। थर्ड सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं कराने जा रहा हूं आपको। ये जो करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये सवाल आपके डेफिनेटली है कि एग्जाम में ऐसा आता ही आता है, और आप एग्जाम 4 तारीख को दीजिएगा तो आपको खुद ही समझ आएगा कि ये सेशन से सवाल आपके आए हैं या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका बढ़िया से सवाल देखिए, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग वाई बाई एक्स इंटू डी वाई माइनस 2x डी वाई। देखिए यहाँ पे y इंटू डी एक्स और प्लस x लॉग y बाई एक्स लॉग y बाई एक्स और माइनस 2x डी वाई। सबसे पहला स्टेप हम क्या बताएं आपको कि dy बाई डी एक्स को पकड़ के आपको अलग करना है। सबसे पहला स्टेप, जितने भी होमोजीनियस के सवाल आपके हैं, और ऐसे भी ये दिख रहा है कि 2 टाइप का वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट डिग्री दोनों वेरिएबल का सेम है, तो ये होमोजीनियस तो है, ये फिक्स हो गया। अब इसमें dy बाई डी एक्स को पकड़ो, तो कहाँ कहाँ है इसको जरा पकड़ लेते हैं। dx प्लस एक्स लॉग y बाई एक्स, है ना, और यहाँ पे आपको इधर इसको भेज देना है, ठीक है, माइनस है तो उधर प्लस चला जाएगा, है ना। अब इसमें क्या करना है कि अभी भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समस्या ये है कि आपको जो है y वाले टर्म को इसमें जो है समस्या ये आ रहा है कि आपको dx को भी अलग लेकर जाना पड़ेगा, मतलब इसको भी लेकर जाइए आप। ये जो है पूरे में x कॉमन हो ही जाएगा, तो इसको भी लेकर जाइए उधर 2x, ये जो है ना, तो y और इसको इधर लेकर जाइए 2x dy, और ये पूरे पे, हाँ दोनों में dy था, सॉरी यहाँ dy छूट गया है आपका dy, वही तो कहें कि कैसे आपका नहीं आएगा, 2x dy, है ना, और इसको इधर लेकर जाइए माइनस x लॉग y बाई एक्स डी वाई। अब देखिए कि यहाँ से dy बाई डी एक्स को हम कैसे पकड़ के लाते हैं। यहाँ देखिए कि y इंटू डी एक्स है और यहाँ dy कॉमन ले लीजिए, तो y इंटू डी एक्स और dy को कॉमन लेंगे तो 2x माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स, और यहाँ से dy आपका कॉमन हो गया, है ना। तो अब क्या करना है हमको कि अब जो है इधर तो आपका ये मसला हो गया, अब dy बाई डी एक्स को इधर से खींच कर लो, तो y को इधर पकड़ो इधर लेकर और इसको इधर भेजेंगे, तो 2x माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स, है ना, और बराबर dy बाई डी एक्स। ये आपका dy बाई डी एक्स पहले आया। अब इसको लाने के बाद आपको क्या करना है जरा देख लीजिए। अगला स्टेप है y बराबर vx। इसका आप वैल्यू ही डिफरेंशिएशन का, आप डिफरेंशिएशन का याद रखें कि इसका क्या होता है, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये डायरेक्टली y जहां पे है वहां पे vx पुट कर दीजिए, और जहां पे dy बाई डी एक्स दिया हुआ है वहां पे ये वैल्यू आपको रख देना है। अब यहाँ पे देखिए कि vx आया, अब यहाँ पे देखिए कि 2x माइनस एक्स और यहाँ से लॉग और vx अपॉन x, है ना, और यहाँ पे आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए तो यहाँ x कॉमन हो रहा है, तो vx और x कॉमन लेंगे, x कॉमन यहाँ पे अगर आपका आता है तो 2 माइनस लॉग ये v आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लीजिए यहाँ पे बढ़िया से कि ये आएगा कि नहीं आएगा। x x कैंसिल हुआ तो log v ही ना बचेगा, और इधर से 2 बचा, है ना, और यहाँ से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स से x कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब अगला स्टेप जो है आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ आ गया v बाई 2 माइनस लॉग v बराबर v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स।
अब यहाँ पे जो है इसको इधर बुला लीजिए, तो भी 2 माइनस लॉग भी माइनस भी बराबर x इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तक अब देखिए कि इसके बाद आप देखते रहोगे कि 5 नंबर में पूछता है ये जो है, आप कहोगे कि सॉल्यूशन 2 मिनट में खत्म हो जाए, तो नहीं होगा। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिए कि इसको इधर लेकर जाओ, तो भी माइनस भी इंटू 2 माइनस लॉग भी होगा कि नहीं। अब यहाँ पे 2 माइनस लॉग भी, और अभी भी इसका सवाल खत्म नहीं हुआ, ये सवाल अभी भी ये बचा हुआ है आपका सवाल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x को इधर लेकर आएंगे क्योंकि dv उधर है, तो उसको उधर लेकर ये डिवाइड में चला आएगा, तो इधर आएगा ऐसा शकल 1/x है तो इधर डिवाइड में, और dx गुना होकर चला जाएगा कि नहीं इधर dx, और dv इधर है तो इधर आप ले लीजिए इसको 2 माइनस लॉग भी, और अपॉन यहाँ देखिए भी माइनस 2 भी और माइनस क्या हो जाएगा भी प्लस भी लॉग भी हो जाएगा, है कि नहीं। अब इस तरीके से आपका हुआ। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि क्या ही आप कॉमन कर सकते हैं। अब देखिए 1/x dx, और यहाँ से आपका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आज बता रहा हूँ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से आपका 2 माइनस लॉग भी, और यहाँ पे भी घटेगा तो आपका जो है देख लीजिए -2 भी, और ये प्लस आया था तो माइनस भी प्लस भी लॉग भी। आप देखिए कि यहाँ पे क्या होता है इस तरह का सवाल में, कि यहाँ पे एक स्टेप आप जो ये लिखे हैं इसको जो है ये मिटाता हूँ, जगह नहीं है बोर्ड पे कि मैं इस सवाल को मैं कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/x इंटू डी एक्स, और आपका जो है 2 माइनस लॉग भी, और भी को कॉमन करेंगे, तो भी को कॉमन करेंगे तो लॉग भी -1 आ जाएगा। और आपका जनरली क्वेश्चन जो है इस टाइप के हो जाए, इस टाइप का होगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ जो है आपका अब यहाँ के बाद भी सोचना है कि इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, है ना। तो -2 हो जाएगा आपका, तो 1/x इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आपको जो है माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो लॉग भी -2 हो जाएगा, और बाई भी इंटू लॉग भी -1 ये आएगा आपका। और आगे आप बढ़ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल को, अब देखिए कि इसको जो है -1 इसके साथ लेंगे और उसको उधर भेजेंगे। देख लीजिए यहाँ पे सवाल जो है ना बहुत बढ़िया है, यहाँ पे इसको जो है जगह ही नहीं मिल रहा है आपको कि इधर मैं जो है ये आप अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो इसका देखिए यहाँ पे 1/x का तो log x हो गया, है ना, और प्लस जो है log, अभी यहाँ पे एक स्टेप और रहने दीजिए 1/x इंटू डी एक्स, और ये देखिए कि log भी -1 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, log भी -1, log भी -1, है ना। और उसके बाद भी एक स्टेप आपको अभी करना होगा, तो भी log भी माइनस यहाँ ऑलरेडी है भी -1। अब इसको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे आप, तो देखिए यहाँ के बाद इधर देख रहे हैं हम लोग, तो इसको आप देख लीजिए 1/x इंटू डी एक्स, और इसको अलग कीजिएगा तो ये वाला टर्म ये सेपरेट होगा इसके साथ, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कटेगा, तो यहाँ बचेगा 1/v इंटू डी वी, माइनस साइन के साथ, यहाँ माइनस ऑलरेडी रहेगा ही पूरे में, तो ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होकर, फिर से ये पूरे का पूरा ये यहाँ पर आएगा, ये आपका भी log भी -1 इंटू डी वी। अब मजा आएगा इंटीग्रेट करने में, तो ये हो गया log x, और इधर बता दीजिए कि ये log c हुआ। log के टर्म में जब भी इस तरीके से सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन का, तो log c मानते हैं। यहाँ पे आएगा log भी,
माइनस साइन के साथ, और ये जो है फिर से सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाना पड़ेगा। देख लीजिए कितना ही पेचीदा सवाल है ये। log v माइनस 1 को अगर आप t मानते हो तो ये 1/v मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्या कि log v माइनस 1 को t मानते हैं तो 1/v इंटू dv बराबर dt आएगा। dv मतलब सॉरी 1/v इंटू dv बराबर dt, है ना। अब 1/v इंटू dv को क्या ही लिख दीजिएगा आप, प्लस इधर लाइए तो ये आपका हो गया 1/t इंटू dt। अब फिर से देखिए यहाँ पे log mod x प्लस log c, है ना, और माइनस साइन के साथ log v, और ये फिर से log t, है ना, और log t आया। अब t को क्या माने थे आप, इसको फिर से रखिए यहाँ, तो log cx डायरेक्ट m प्लस n है तो log cx बराबर ये जो है माइनस log v और प्लस log ऑफ t को आपने क्या माना है log v माइनस 1, तो log v माइनस 1, है ना। अब फिर से इसको क्या करेंगे आप कि यहाँ पे log ऑफ cx, है ना। अब ये जो है आपका वो log ऑफ ये m/n लगेगा, तो log ऑफ log v माइनस 1 बटा v, है ना। अभी तो y/x आपको पुट करना बाकी ही है वहां पे। अब log को आप हटा दीजिए, तो log को हटा भी लेते हैं तो यहाँ से cx आ गया। अब यहाँ पे log y/x माइनस 1 और बटा y/x। अब जो है इसको अगर इधर ले जाते हैं तो c बराबर जो आ जाएगा आपका, c बराबर, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है आपका, इसको अच्छे से आप ध्यान से एक बार मैं आपको समझाऊंगा। तो ये x इधर आ जाएगा, तो देख लीजिए log y/x, तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं अंदर में, तो ये आएगा आपका y माइनस एक्स और बटा x, और ये इधर चला आएगा, ठीक है। ये जो है इसको सॉल्व कर लिए ऐसा आया, और ये जो है x नीचे आएगा तो y/x, ये कटेगा, है ना। तो ये आपका जनरली बना log y माइनस एक्स बटा x और बटा y, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया। अब मैं बताता हूँ कि कैसे मैं इसको सॉल्व किया हूँ। यहाँ से आपको जो है यहाँ तक dy/dx फाइंड किए हम, फिर y बराबर vx फाइंड किए, फिर यहाँ पे y के जगह पे vx पुट किए। अब dy/dx के जगह पे जो आपने फाइंड किया इसको डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट किए। यहाँ तक आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर ये जो है ऐसा शक्ल लिया, फिर यहाँ आए हम लोग, यहाँ के बाद इस तरीके से हम लोग जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये जो है सवाल यहाँ पे आपको इस तरीके का आया, इंटीग्रेट करते जा रहे हैं इंटीग्रेट कर। आप तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखें तो वो देख लें इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। ये इंटीग्रेशन करते करते ऐसा फॉर्मेट ये ले लिया। ऐसा लेने के बाद जगह नहीं रहने के कारण हम इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व किए। अब देखिए कि आपको कहने का मतलब होगा कि 2 माइनस लॉग भी था, अब आप ऐसे क्यों किए, तो माइनस कॉमन लिए क्योंकि log v माइनस 1 यहाँ पे इंतजार कर रहा था। सेपरेट नहीं कर पाते आप, तो सेपरेट नहीं कर पाते तो क्या करते, log v माइनस 1 कर सकते हैं। अब इसको क्या हुआ कि सहूलियत हुआ इसको अलग अलग करने के बाद, अब ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है, और आपको 1/v बचेगा। और यहाँ पे इसको कीजिएगा तो इसको डेरिवेटिव मतलब इसको t मानिएगा तो फिर इसका डेरिवेटिव 1/v दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से सवाल जो है आपको सॉल्व करना है, बस लॉग का प्रॉपर्टी लगाना है, उसके बाद आपका सवाल का आंसर आपके पास आ गया। तो जनरली y माइनस एक्स, ये जो y/x माइनस 1, तो y ये सॉरी यहाँ पे जो है आपको सॉल्व करने का इसमें जो है log v माइनस 1 है ना, तो log v माइनस 1 बचा था, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सॉल्व कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस एक्स बटा एक्स, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आया ये वाला, है ना।
बहुत लंबा है हो भाई, इतना